शक्तियाँ तैयार खड़ी हैं। किंग्सले परिवार अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। और रही बात मॉर्गन वंश की, तो हजारों वर्षों से मॉर्गन वंश ने एक भी बार दिव्य फल नहीं जीता है। पता भी है दिव्य लोग क्या कहता है। फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार निश्चित रूप से इस फल को जीतूंगा। एस्टर, तुम हमारी युवा पीढ़ी की तेजस्वी प्रतिभा हो। अनेक प्रतिभाओं में से तुम आगे हो। तुम सच में चमत्कार दिखाओगे और हमारे वंश का मान बढ़ाकर हमारा सिक्का जमाओगे। यहाँ तक कि नेरिया भी 6वें स्तर तक पहुँच चुकी है। मॉर्गन वंश का भविष्य उज्जवल है। बहुत अच्छा एस्टर, तुम्हारा संकल्प देखकर खुशी हुई। ये मेरा वचन है, अगर तुम दिव्य फल जीत कर लेकर आते हो तो मैं तुम्हें वंश का मुखिया नियुक्त करूंगा। धन्यवाद प्रधान गुरु। एक और बात, मैंने सुना है कि उस जैक ने उस असुर संप्रदाय का साथ देना शुरू कर दिया है। हाँ, वो असुर संप्रदाय के साथ तुम्हें है। क्या करना है पता है ना? निश्चिंत रहिए, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। एस्टर और मैं उसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। मरीसा भी अपनी साधना से लौट आई है। सुना है कि नोरा को दिव्य सभा ने कैद कर लिया है और मेरे बेचारे भांजे को मारने की कोशिश की गई है। मरीसा, तुम अभी लौट कर आई और हम पर इल्जाम लगा रही हो, यह कैसा बर्ताव है? मैं और मेरी बहन दोनों साथ बड़े हुए हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा दूर क्या गई, उस पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। मैं कसम खाती हूँ कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा कर रहूंगी। एस्टर, दुआ करो मैं ये ना जान पाऊँ कि तुम इसमें शामिल थे। देखिए, अब आप पक्षपात कर रही हैं। सुनिए, आप पक्षपात कर रही हैं। अगर जैक आपका भांजा है तो एस्टर भी तो आपका ही भांजा है ना? हाँ, मैं ले रही हूँ उसका पक्ष। मैं दिव्य शक्ति के बिना जन्मी थी, तब मेरे वंश ने मुझे ठुकरा दिया। मेरे अपने भाई ने भी मुझसे दूरी बनाए रखी। उस वक्त सिर्फ मेरी बहन को मेरी फिक्र थी। अगर वो मेरी मदद नहीं करती और मैं अपनी शक्ति तेजी से नहीं बढ़ाती तो क्या तुम लोग मुझे कभी पहचानते? प्रधान गुरु, जैक इतनी कम उम्र में दिव्य लोक तक पहुँच गया। उसकी प्रतिभा असाधारण है। अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए तो मॉर्गन वंश नए शिखरों को छू सकता है। लेकिन आपने तो उसे और उसकी माँ को अपने वंश से ही निकाल दिया। तुम चुप रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की प्रधान गुरु से ऐसे बात करो। देखिए, आप उस जैक के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हैं। बस देखती जाइए, इस प्रतियोगिता में मैं अपनी शक्ति से साबित करूंगा कि वो जैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? बस बहुत हुआ मरीसा, तुम्हें बड़े बुजुर्गों की इज्जत का होश नहीं है। तुम्हारे अंदर अहंकार आ चुका है। सबक के लिए तैयार हो जाओ। सावधान! तुमने फिर एक स्तर तोड़ दिया। अब तुम किस स्तर पर हो? ये जानना तुम्हारा काम नहीं। मैं अभी अपनी बहन को छुड़ाने देवलोक जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही सच सामने लाऊंगी। उस वक्त तक जो भी उसके खिलाफ था वो इस पहाड़ की तरफ कुचल दिया जाएगा। आखिरकार मैं 7वें स्तर का तलवार देव बन गया हूँ। अब दिव्य पुस्तक खोलने का समय है। मैं दिव्य पुस्तक खोल रहा हूँ। अध्याय 3। क्या तलवार है? ये एक अद्भुत दिव्य तलवार है। अब से मैं तुम्हें कल्प तलवार कहूंगा। कल्प तलवार। गुरु माँ, आपकी आत्मा कमजोर हो गई है। क्या हम भविष्य में फिर से मिलेंगे? मैं दिव्य पुस्तक खोल रहा हूँ। अध्याय 4। जंगल की 7 तलवारें। इस तलवार को गुरु माँ ने बनाया है। इस दिव्य और कल्प तलवार के साथ मेरी युद्ध शक्ति बहुत तेज बढ़ जाएगी। अब मैं अगला अध्याय खोल रहा हूँ। अध्याय 5। देव हत्या तीर। ये तीरंदाजी की एक विशेष कला है, लेकिन मेरे पास इसके लिए वो दिव्य धनुष नहीं है। कोई बात नहीं, अब समय है आकाश संग्रह सभा की प्रतियोगिता से जुड़ने का। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस साल की प्रतियोगिता में रानी सफीरा भी खुद शामिल होगी। सुना है रानी सफीरा का अभी तक कोई साथी नहीं बना। अगर मैं इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करता हूँ तो शायद मैं इनका ध्यान अपनी तरफ खींच पाऊँ। प्रणाम रानी।
रानी सफीरा जो है पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल हो रही है। बस अच्छा हुई तो मैं आ गई। अगर आज कोई शानदार प्रदर्शन करता है तो मैं उसे इनाम दे सकती हूँ। आज मुझे दिव्य फल पाना ही होगा। एस्टर, रानी को प्रभावित करने का ये एक शानदार मौका है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिक्र मत करो, इस साल का विजेता मैं ही हूँ। देखो वो कितने उत्साहित है। क्या इन्हें सच में लगता है कि ये हमें हरा सकते हैं? रानी सफीरा ने कहा है कि प्रतिद्वंदी मजबूत हैं। हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए।